मेरठ में आप नेता और जिला अध्यक्ष अंकुश चौधरी की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने उन पर 5 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा है। ये नोटिस उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भेजा गया जिसमें अंकुश चौधरी ने राज्य मंत्री पर दलितों की जमीन छीनने का आरोप लगाया था। आज हम बात करेंगे इस पूरे विवाद की। दोनों पक्ष क्या कह रहे हैं और आगे क्या हो सकता है। मेरठ में शुरू हुआ एक आरोप अब बड़े राजनीतिक टकराव में बदल चुका है। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष अंकुश चौधरी ने हाल ही में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि राज्य मंत्री ने परतापुर में दलित समुदाय के लगभग 47 लोगों की जमीन को कथित रूप से एक साजिश के तहत कब्जा किया है। अंकुश चौधरी का दावा है कि इस पूरी प्रक्रिया में राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल किया गया। उनका आरोप है कि 47 दलित परिवारों में से 37 लोगों के लाइलाज बीमारी के फर्जी सर्टिफिकेट बनवाए गए, जबकि 10 लोगों को विस्थापित दिखाकर जमीन खरीदने की अनुमति ली गई। अंकुश का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग बिना राजनीतिक दखल के किसी राज्य मंत्री के पास नहीं पहुंचते। आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को बेहद गंभीर बताया। पार्टी का कहना है कि ये मामला दलित अधिकारों से जुड़ा है और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अंकुश चौधरी का कहना है कि वह इस लड़ाई को सड़क से संसद और सदन से आंदोलन तक ले जाएंगे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने आरोपों को न सिर्फ बेबुनियाद बताया, बल्कि अब उन्होंने कानूनी कार्रवाई का रास्ता चुना है। राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने अंकुश चौधरी को 5 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा है। उनका आरोप है कि आप नेता ने उनकी छवि खराब करने की नियत से झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं। साथ ही एक अन्य मामले में जहां एक बीजेपी नेता द्वारा व्यापारी से नाक रगड़वा कर माफी मंगवाने का वीडियो वायरल हुआ था, उसे भी उनसे जोड़कर उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया गया है। सोमेंद्र तोमर का कहना है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप तथ्यों से परे हैं और इससे उनकी सार्वजनिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है, इसलिए कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने साफ कहा है कि राजनीतिक लाभ के लिए फैलाई गई गलत जानकारी को वह कोर्ट में चुनौती देंगे। अंकुश चौधरी को मानहानि नोटिस की कॉपी मिल चुकी है। उन्होंने इसे मीडिया के साथ भी साझा किया है। उनका कहना है कि उन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं वो दस्तावेजों और स्थानीय लोगों के अनुभव पर आधारित हैं। वहीं मंत्री का कहना है कि सब कुछ फर्जी है। अब ये मामला सिर्फ बयानबाजी का नहीं रहा, बल्कि कानूनी लड़ाई में बदल चुका है। अगर जमीन पर गलत कब्जा हुआ है तो जांच जरूर होनी चाहिए। ये राजनीतिक लड़ाई है, सच क्या है ये तो जांच में पता चलेगा। राजनीतिक गलियारों में इस विवाद को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को बड़ा बनाने की तैयारी में है, जबकि बीजेपी और मंत्री पक्ष कानून पर भरोसा जताते हुए शांत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मेरठ के लोगों की नजरें इस पर टिकी हैं कि क्या जांच होगी और अगर होगी तो किस दिशा में जाएगी। दलितों की जमीन कब्जाने के आरोप, 5 करोड़ की मानहानि और दोनों तरफ से सीधे सीधे चुनौती। ये मामला आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले सकता है। क्या जांच होगी? क्या दोनों पक्ष अपने दावों को साबित कर पाएंगे? फिलहाल सवाल कई हैं और जवाब आने बाकी हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।